जिसमें 3 रातें और 4 दिन की ट्रेनिंग है। कई लोग इतना समय नहीं निकाल पाते। तो ये सब करने के बाद ये हुआ कि आज हम इस पे पहुंचे हैं। मुझे लगता है कि अभी तक सब लोगों को वर्ग गीत के बारे में जानकारी सबको आ गई होगी। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सबकी हो गई है। जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई जरा हाथ खड़ा कर दें। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने बाहर रजिस्ट्रेशन ना करी हो, 50 रुपए ना दिए हो, ये भी हो सकता है रजिस्ट्रेशन हो गई लेकिन 50 रुपए नहीं दिए, अब वो हाथ नहीं खड़ा करेगा। अभी कौशिक जी की फौज आ जाएगी 50 रुपए लेने। मैं जानना चाहता हूं कि आज के जो वर्ग गीत के बारे में आपकी जानकारी पूरी है। एक तो अपना जो बक्सा आपको दिया है फोल्डर में से, एक ये पार्टी का पटका है जो निकाल के अपने गले में डालने जिन लोगों ने नहीं डाला, और वर्ग गीत का कागज ऊपर रखें। अभी अनु जी कौशिक जी ने कराया, मैं जरा चेक करना चाहता हूं कितने लोगों को आ गया। हम एक पैराग्राफ बोलेंगे जो इसका मुखड़ा बोलेंगे सब लोग। तैयार है सब? अरुण गगन पर महाप्रगति का, ऐसे नहीं होगी। जब तक सब लोग बोलेंगे नहीं तब तक मैं यही लाइन पे अटका रहूंगा। मैं देख रहा हूं, और जो नहीं बोलता ना वो मुंह नीचे रखता है कि पता ही ना लगे। मुंह भी ऊपर रखिए और तन के बोलिए। देश के लिए गीत गा रहे हैं, देश के लिए भावना को जागृत करना है। जब भी कोई कार्य शुरू होता है पहले हम कभी आरती करते हैं, कभी भगवान का नाम लेते हैं। जहां पे हम राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं तो राष्ट्र के लिए गीत गा रहे हैं, जरा दमदार आवाज आनी चाहिए। बाहर जो लोग सब्जी बेच रहे हैं वो भी सुन के आ जाएंगे, पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ पे। अरुण गगन पर महाप्रगति का, अरुण गगन पर महाप्रगति का, अरुण गगन पर महाप्रगति का, अरुण गगन पर महाप्रगति का। अब फिर मंगल गान उठा, अब फिर मंगल गान उठा। करवट बदली अंगड़ाई ले, करवट बदली अंगड़ाई ले। सोया हिंदुस्तान उठा, सोया हिंदुस्तान उठा। अब सब लोग इकट्ठे बोलेंगे। हाँ चलो। अरुण गगन पर महाप्रगति का, अब फिर मंगल गान उठा। करवट बदली अंगड़ाई ले, सोया हिंदुस्तान उठा। श्री बड़ी किसान और बड़ी मुसलमानी है, केंद्रित कर निज प्रखर तेज को, फिर भारत बलवान उठा। करवट बदली अंगड़ाई ले, सोया हिंदुस्तान उठा। बिंदु बिंदु जल मिलकर बनती प्रलयंकर जल की धारा। कण कण भूरज मिलकर करती अंधकारमय जग सारा। कोटि कोटि हम उठे उठाए भारतीय
उठे देश के कण कण से फिर जय जन का आह्वान उठा, करवट बदली अंगड़ाई रे सोया हिंदुस्तान उठा, अरुण गगन पर सब बोलिए अब फिर मंगल गान उठा, करवट बदली अंगड़ाई रे सोया हिंदुस्तान उठा। भारत माता की अब थोड़ी गर्मी आ गई, अब एसी को भी तेज करना पड़ेगा। आज के इस वर्ग के अंदर जो लोग जिला नंबर 1 से आए हैं जरा वो हाथ खड़ा कर दें। होगी जी गिनती? जिला नंबर 2 से आए हुए व्यक्ति अब हाथ खड़ा कर दें। रवि जी जरा आप गिनती कर लीजिए, अपनी अपनी गिनती पूरी होनी चाहिए ना। जो लोग पहले वर्ग में शामिल हो चुके हैं वो हाथ खड़ा ना करें। सुनीता जी आपका हाथ नहीं होना चाहिए। आपकी रजिस्ट्रेशन जिनकी पहले हो चुकी है, आज वो व्यवस्था की दृष्टि से आज आए हैं, वो इसमें काउंट नहीं होंगे। जिला नंबर 3 के से आए हुए कार्यकर्ता हाथ खड़ा कर दे। देवी सिंह जी जरा काउंटिंग कर लीजिए। अब टोटल मिलना चाहिए 50 रुपए के साथ मल्टीप्लाई करके। 3 हाथ खड़ा रखिए। अभी देवी सिंह जरा धीरे धीरे काउंटिंग कर रहे हैं। शक्ति जी कहाँ है? शक्ति जी जरा काउंटिंग कर लें। आपका नंबर तो कम ही लग रहा है। आपके जिले में वर्ग हो रहा है, आपका नंबर कम है। जो पहले वर्ग में शामिल हो चुके हैं वो हाथ खड़ा ना करें। जिला नंबर 5 रवि जी ये जरा आप देख लीजिए। माड़ू जी तो आएगी। सुनीता जी आपने सब नोट कर लिया होगा और चारों जिलाध्यक्षों से नंबर लेके उसको टैली कर लीजिए। कौशिक जी जरा सेलों की हाजिरी जरा आप काउंट कर लीजिए। वीडियो वाले आप सब तरफ घुमा दिया करें ना, जरा एक ही तरफ ना रखो। आप जिन्होंने हाथ खड़ा किया है उनकी फोटो तो आनी चाहिए ना भाई। ये सेलों से हाजिरी अपनी जो सेलों से आए, अब ये हाथ नीचे करते हैं। जो लोग मोर्चों से आए हैं, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, माइनॉरिटी मोर्चा, किसान मोर्चा, जो लोग मोर्चों से आए हैं वो हाथ खड़ा कर दीजिए। कौशिक जी ये भी गिनती ले लें। हैं जी? 2 नंबर के ठीक है। थैंक यू। और कोई कुछ कहना चाहेगा? क्यों होना चाहिए प्रशिक्षण? सर यहाँ आने से हमें पार्टी की गतिविधियों का पता चलता है, हमें प्रेरणा मिलती है। आगे हम कोई हमसे पूछे कि पार्टी में क्या होता है तो हम उसे अच्छी अच्छी बातें बता सकते हैं। पार्टी की गतिविधियाँ उनको अपने साथ गतिविधियाँ बताने के लिए। और कुछ? बैठिए। और भाई सारे चुपचाप बैठे हैं। हाँ, औरों को भी जोड़ सकते हैं। टेस्ट में जाते हैं, एजिटेशन में जाते हैं, वहां पे सब भाग के आगे फोटो खिंचाने के लिए आगे हो रहे होते हैं। यहाँ पे लाइन लगी हुई है, सब सीधे बैठे हैं। एक कमी आज की रही है कि जो हमने समय पे शुरू करना था 9 बजे, वो हम 10 बजे शुरू कर रहे हैं। ये आज की थोड़ी कमी रही है, लेकिन खुशी ये है कि हॉल पूरा भर गया है और जो पार्टी ने जो इंतजाम किया है उसके लिए 100 की संख्या होगी। 100 की संख्या होगी। सेंचुरी मार दी है तो प्लस होगी। इसके लिए मुझे लगता है कि हमको ये देखना चाहिए कि समय समय के ऊपर कार्यकर्ता जब कहीं लोगों से बात करता है, मार्केट में घूमता है, लोगों को मिलता है, तो कुछ ना कुछ
लोग भ्रांति के सवाल पूछते हैं, कई बार उन सवालों का जवाब नहीं पता होता, कई बार ये नहीं मालूम होता कि हम लोग कहाँ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, कहाँ जाना है। जब तक ये मालूम ना हो तो तब तक लगता है कि व्यक्ति का वो काम पूरा नहीं होता। एक शिष्य था, उसको बड़ी इच्छा थी कि मैं कुछ सीख सकूं, तो वो गया, एक पता लगा कि एक ऐसे गुरु हैं, उनका दरवाजा खटखटाया। गुरु ने कहा कौन हो? वो बाहर खड़ा रहा, 2 मिनट इंतजार किया, दरवाजा खुला नहीं, जवाब दिया नहीं, वापस चला गया। दूसरे दिन फिर गया वहां गुरु के वहां, फिर जाकर उसने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कहां से आए हो? फिर नहीं उसको जवाब सूझा, फिर वहां खड़ा रहा, 1 मिनट, दरवाजा खुला नहीं, वापस चला गया। तीसरे दिन फिर आया, फिर उस अंदर से जब दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आई, क्या चाहते हो? फिर कोई जवाब नहीं दिया, फिर वो घर चला गया। चौथे दिन जब वो दोबारा गुरु के घर के बाहर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। अंदर जाके वो धीरे धीरे से अंदर चला गया, अंदर जाके बैठ गया। बैठने के उपरांत देखा सामने गुरुजी अपने वो पूजा में बैठे हैं, तो चुपचाप बैठ गया। जब गुरु ने आंखें खोली तो उसने नमस्कार किया। उसने कहा कि गुरुजी ने कहा कि तुम वही हो जो पिछले 3 दिन से आ रहे हो? मैंने कहा हाँ जी। तो तुम्हें मैंने सवाल पूछा, तुमने जवाब नहीं दिया। कहते जी पहले दिन आपने सवाल पूछा तुम कौन हो, दूसरे दिन आपने सवाल पूछा तुम कहां से आए हो, तीसरे दिन आपने पूछा तुम क्या चाहते हो। कहता गुरुजी ये तीनों सवालों का जवाब ढूंढने तो मैं आपके पास आया था, यही मैं जवाब अगर बाहर दे देता तो मैं आपसे क्या सीख पाता। इसीलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि सब व्यक्तियों को ये पता होना चाहिए कि आप कौन हैं, आप कहां से आए हैं, आप क्या चाहते हैं, आप क्या जनता को दे सकते हैं, आप जनता से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो गुरु ने कहा कि भाई ऐसे ही शिष्य की तो मैं भी खोज कर रहा था, मैं भी आज धन्य हो गया तुम्हें पाकर। इसीलिए जो पढ़ाने वाला व्यक्ति उसको भी अच्छा लगता है कि जब जो पढ़ने वाला व्यक्ति वो पढ़ना चाहे। होता क्या है कि आजकल स्कूलों कॉलेजों में जाते हैं, ना बच्चे पढ़ना चाहते हैं ना टीचर पढ़ाना चाहते हैं। तो होता क्या है, एजुकेशन का लेवल जो है वो खराब होता जाता है। दोनों तरफ से जो जिज्ञासा होती है, आप यहां पर आए, अगर आप आज के दिन में कुछ सीख कर ना जाएं तो आप सोचिएगा कि मेरा जो ये समय दिया गया है वो व्यर्थ चला गया। आज हमने 8 घंटे का आपका ये वर्ग रखा। 8 घंटे के अंदर आपको हर दृष्टि से सिखाने की कोशिश करेंगे। पार्टी क्या है, पार्टी का इतिहास क्या है, पार्टी किस मूल्यों के आधार के ऊपर पार्टी खड़ी है, पार्टी आपसे क्या चाहती है, आप पार्टी से क्या चाहते हैं, हमारी सरकार ने अभी तक क्या काम किए हैं। ये सारी चीजें जानने के लिए ये 5 सत्र रखे। अभी का ये ओपनिंग सत्र है, इसके बाद 5 सत्र होंगे, फिर एक क्लोजिंग सत्र होगा। ये जानने के लिए कि ये सारी चीजें जानने के लिए आपको ये जानना जरूरी है कि पार्टी का सिस्टम क्या है। हम सिस्टम की बात करें तो हमारे पास आता है कि सबसे निचले स्तर के ऊपर हमारा जो कार्य है वो कैसा चल रहा है। थोड़ी थोड़ी सी कुर्सी अगर आप आगे कर लें तो पीछे स्थान बच जाएगा। खासतौर पर आपके पास ये दिया गया है, जो बैग दिया है, इसमें कॉपी दी गई है, एक पेन दिया गया। कॉपी और पेन का इस्तेमाल करना
एक क्लासरूम में बहुत जरूरी होता है। लोग सोचते हैं कि मैं याद रख लूंगा। हमारा बचपन में एक मास्टर होता था, वो हमको हमेशा याद कराता था कि भैया जो बढ़िया से बढ़िया याददाश्त से, जो बढ़िया से बढ़िया याददाश्त से जो अच्छी चीज है वो घटिया से घटिया स्याही है। सो आप सोचते होंगे मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है, लेकिन जो आपके पेन दिया गया उसकी स्याही चाहे घटिया भी होए, लेकिन उससे अगर लिख लोगे तो वो पक्का आपको याद रहेगी। जो वर्ग में आए हैं उसमें थोड़ा सा लिखने का प्रयत्न करना, थोड़ा सा नोट करना, नोट करके आगे लोगों को बताना। जब तक ये कार्य नहीं करोगे तो जो आगे लोग आपको सिखाने जा रहे हैं आपको उसका सही फायदा नहीं पहुंचेगा। सबसे पहला लेवल पार्टी के अंदर है हमारा समिति लेवल। समिति बाकी प्रदेशों में तो कई जगह एक एक समिति के अंतर्गत 2-2 एमएलए भी आ जाते हैं, लेकिन चंडीगढ़ के अंदर जो हमारी समिति है वो एक बूथ के बराबर। बूथ तो सब लोग समझते ना, जरा सिर हिला देंगे तो मेरे को भी लगेगा कि यस बोलते हैं हम लोग। मैं कोशिश, अरे भाई हिंदुस्तानी है, थोड़ा सा अपनी भाषा का भी प्रयोग कर लो। तो जो बूथ है, बूथ तो सब समझते हैं। मतदान केंद्र, अब आप लोगों के बूथ भी अंग्रेजी का शब्द है। मतदान केंद्र आपको मालूम है, उसके मुताबिक समिति बनाई गई। एक बूथ के अंदर कितने वोट होते हैं कोई बता पाएगा? 1500 के करीब वोट एक बूथ के अंदर होते हैं। अगर 1500 से अधिक वोट हो जाएं तो बूथ को बांट के वो 2 बूथ बना देते हैं। 1500 से ऊपर इलेक्शन कमीशन के द्वारा इससे ज्यादा इजाजत नहीं है, तो वो एक बूथ के बराबर है 1500 वोटों में। कम से कम वोट 1000 के करीब भी हैं कईयों के, ज्यादा से ज्यादा 1500। अब आप सोचिए कि एवरेज वोट अगर लगाया जाए 1200 एवरेज वोट हुआ। अब कोई बता सकता है कि चुनाव में कितने वोट पड़ते हैं? कितने वोट पड़ते हैं एक बूथ में? कितने पड़ते हैं? 80%। तो 80% या 70%, ये 2 तरह की फिगर है। तो आप सोचिए 75% अगर पड़ जाते हैं तो 1200 के 75% हो गए 900 वोट। 900 हो गए ना। 900 वोट में अगर आपने अपनी समिति या अपने बूथ में जीतना हो तो आपको कितने वोट चाहिए? 500 वोट चाहिए जीतने के लिए। तो 50% कम से कम चाहिए जीतने के लिए। तो 900 वोट अगर पोल होंगे, 500 वोट अगर आपको चाहिए, 500 वोट कितने घरों में आ जाते हैं? कोई 100 कह रहा है, कोई 200 कह रहा है। चलो हम बीच का ले लेते हैं। देखो 4 वोट नॉर्मली प्रति घर लगाए जाते हैं। 125 के करीब घर हो गए एक समिति में। आप समझ रहे हैं, नोट कर रहे हैं, जो वो ज्यादा अच्छे रहेंगे। जो दिमाग पे वजन डाल रहे हैं वो बाद में परेशान होंगे, बाद में भूल जाएंगे 1500 के आसे के 15000 के आसे। अब इसके अंदर दूसरी चीज क्या है कि जब आपने 125 लोगों का 125 घरों के साथ संपर्क रखना, इसका मतलब एक बूथ का जो काम है वो ठीक सुचारू रूप से चल रहा है। एक बूथ के अंदर हमारे नॉर्मली कार्यकर्ता 5 से 10 के करीब एक बूथ में कार्यकर्ता है जी। हमारे कितने मेंबर बने अभी भारतीय जनता पार्टी की मेंबरशिप में? कोई बता पाएगा? जो पार्टी के पदाधिकारी लोग हैं उनसे नहीं मैं पूछ रहा। 1,06,000 हमारे मेंबर बने। आज तक चंडीगढ़ के इतिहास में 15-16 हजार से ज्यादा कभी किसी पार्टी के लोग मेंबर नहीं बने। ये एक हिस्टोरिकल चीज है कि 1,06,000 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की चंडीगढ़ के अंदर मेंबरशिप ली। ये भी लिखने वाली बात है। जब 1,06,000 मेंबर बने, 500 के करीब हमारे बूथ हैं,
तो पर बूथ कितने लोग हो गए? किसका गणित सबसे अच्छा है? 200 होंगे, 200 नहीं है। मैं सोच रहा था कि सीए को कहीं गलती ना कर दूं। इन्होंने मेरी इंट्रोडक्शन में बड़ा कुछ बोला था। करीब 200 के करीब एक बूथ में व्यक्ति होंगे जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जुड़े हुए। अब आप अंदाजा लगाओ कि 125 घरों को अगर पार्टी के साथ जोड़े रखना है तो एक व्यक्ति के पास एक घर या 2 घर या 3 घर इतनी की जिम्मेवारी आएगी। अगर 200 में से ये भी लगा लो कि 150 लोग आपके समर्थक हैं, 50 कार्यकर्ता हैं, 50 कार्यकर्ता हुए, बाकी समर्थक हुए, तो 50 लोगों को 125 घरों या 150 घरों का संपर्क रखना है। एक आदमी की जिम्मेवारी 3 घर या 4 घर तक पहुंचेगी। ठीक कह रहा हूं जी? है? अब आप अपने मन में सोचिए, ये पार्टी के एक बढ़िया कार्यकर्ता होते हुए आप कितने घरों से संपर्क जारी रख रहे हैं। उनमें वो घर मत शामिल करना कहीं को जी मैं संजय टंडन से संपर्क में हूं, मैं शक्ति से संपर्क में हूं, प्रेम कौशिक से संपर्क में हूं। वो वाले घर चाहिए जिनमें भारतीय जनता पार्टी का नाम लेने वाला भी कोई ना हो। उन घरों के साथ कहां पे आपने संपर्क रखा है, इसका मतलब है कि आप एक सुशिक्षित कार्यकर्ता हैं, आप एक पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता हैं। तो पहला काम आज से आपने ये करना है कि हर व्यक्ति ने 5 परिवारों को पार्टी के साथ जोड़ना है समिति के लेवल के ऊपर। तो तभी आप सोचोगे कि हमारा बूथ हम जीत सकते हैं। मेरी बात क्लियर है जी? मैथमेटिक्स भी क्लियर है? मैथमेटिक्स के टीचर साहब ठीक है ना जी? अब आप मेरे को बताओ, अगर आप बूथ पे हार जाते हो लेकिन आप चाहते हो मोदी जी प्रधानमंत्री बने, क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता। सारे गर्दन ऐसे घुमाएंगे कि कोई ऐसे वाला भी है। जो सुन रहे हैं मेरी बात को समझें, बूथ को जीतना सबसे बड़ी जरूरत है। हमारे महामंत्री हैं, वो हमेशा नारा दिया करते हैं, हम जब जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, वो कहते हैं बूथ जीता चुनाव जीता। क्या बोलना है? बूथ जीता चुनाव जीता। इतना धीरे से नहीं जीत पाओगे। बूथ जीता चुनाव जीता, बूथ जीता चुनाव जीता। ये नारा भी लिख लो कागज पे, घर में जाके बच्चों को भी पढ़ा देना। क्योंकि हम जब तक अपनी धरोहर आगे पास ऑन नहीं करते, हमारे अंदर ही बात रह जाएगी। जब तक सिखाएंगे नहीं, जैसे पानी खड़े हो जाता है, अगर झील के पानी में गंदगी आनी शुरू हो जाती है, जो नदी का पानी है वो हमेशा फ्रेश रहता है। फ्रेश रहता है ना, ताजा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वो चलता रहता है। आप जो सीखेंगे, किसी को आगे सिखाएंगे, तो आपके अंदर भी जो भावना है, आपके अंदर भी जो याददाश्त वाली शक्ति है, वो बार बार स्मरण कराएगी, आपको याद रहेगी। इसलिए ध्यान रखना है, बूथ जीता फिर ढीले पहले। कितनी देर में ढीले पड़ जाते हैं। देखो, कार्यकर्ता की ट्रेनिंग है ये। आज आपको पूरा आग में पकाया जाएगा, जैसे सोना खरा होता है आग के अंदर डाल के। कहीं गर्मी से ना घबराना, कहीं ये मत घबराना कि आज दोपहर को बीच में रोटी खा के भाग जाना कि चलो अब रोटी का काम तो हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट सेशन आपके ना खाने के बाद रखे गए हैं, इस चीज का ध्यान रखना। और जो जाएगा उसके लिए कौशिक जी उसको 50 रुपए का डबल कर देना। देखो ना, वो कह रहे हैं उनको सर्टिफिकेट ही देंगे फिर हम। तो ये ध्यान रखना है कि जो शाम को कितने बजे खत्म होना है रवि जी? 5:30। आपके पास समय सारणी है ना, तो 5:30 से पहले जाना नहीं किसी ने। कोई आज का दिन पार्टी को देंगे तो पार्टी आपको आपकी सेवा कर सकेगी। आप देखिए, 50 रुपए की बात तो चलो मजाक की हो गई। 50 रुपए में तो एक ब्रेकफास्ट भी नहीं हो पाएगा। पार्टी इस वर्गों के ऊपर बहुत इन्वेस्ट कर रही है। पार्टी ये ध्यान दे रही है कि हम इस चीज को नीचे तक अपने कार्यकर्ता तक ले जाएं।
आपस में बातचीत ना करें। ये वर्ग की बहुत बड़ा डिसिप्लिन है। अगर आप आपस में बात करोगे तो कहीं मैं भी शुरू कर दूंगा इनसे बात करनी, फिर बात बीच में रह जाएगी। और कोई सोए भी ना, जो आजू बाजू कोई सो रहा है ना उसको जरा कोनी मार के भी उठा देना। खाने के बाद वाले सत्र में ये प्रॉब्लम आती है। मेरे को एक बार इन्होंने वो सत्र दे दिया था। पहले तो मैं लोगों को उठाता ही रहा, जब सब उठ गए तब तक मैं सोना शुरू हो गया। सो बोलने वाले को भी जागना पड़ता है, तभी वो जाग सकता है जब सामने वाले जाग रहे हैं। ये सिर्फ यहाँ की भावना नहीं है, आपके नेता भी तभी जागते रहेंगे जब आपका कार्यकर्ता जाग रहा है। ये बात उससे लिंक करने वाली है। आपका नेता भी तभी काम करेगा जब कार्यकर्ता उसके पीछे भाग के उसका भी दिमाग ठीक करेगा, उसको भी पीछे से पड़ताड़ता रहेगा, उसकी कमी भी उसको बताता रहेगा। ये आप ये मत सोचना कि ये वन वे ट्रैफिक है कि आज टंडन जी बोलेंगे आप सब सुनेंगे। रोज मैं दफ्तर में बैठता हूँ, आप सब बोलते हैं, मैं सुनता हूँ। आप कई आप में से आके रोज सुनाते हैं मेरे को, उधर सुनता हूँ ना मैं। आज मैं अपना निकाल रहा हूँ कि चलो आज आप चुप हैं, आज मैं बोलूंगा। तो ये एक टू वे ट्रैफिक है। अगर एक वन वे ट्रैफिक हो जाए तो रोड बंद हो जाती है। तो टू वे ट्रैफिक के लिए आपस में संवाद बहुत जरूरी है। जिस तरीके से कार्यकर्ता जो डिमांड करता है तो नेता को भी परफॉर्म करना पड़ता है, नेता जो समझाता है तो कार्यकर्ता को भी समझना पड़ता है। ये भी एक अच्छे कार्यकर्ता और अच्छी पार्टी की निशानी है। एक बूथ के बाद हमारा जो चंडीगढ़ में सिस्टम है, लगभग 12 से लेके 25 बूथों तक हमारा एक मंडल का गठन होता है। अगर मंडल देखा जाए तो चंडीगढ़ के अंदर मंडल हमने वार्ड के साथ लिंक किया हुआ है, जहां पे जैसे आपके काउंसलर हैं, जितना वो वार्ड है उस वार्ड के साथ वो लिंक है। जैसे बुड़ैल जैसा वार्ड है तो उसके अंदर 25-26 बूथ हैं, लेकिन वही अगर वार्ड आपका 1 नंबर वार्ड हो जाएगा तो उसमें शायद 12 समितियों के साथ वो एक वार्ड बनता है। तो मैंने कम से कम भी आपको बता दिया, 12 समितियों को या 12 बूथों को मिलाकर एक वार्ड या एक मंडल बनता है। पार्टी के अंदर हम उसको मंडल कहते हैं और जो एडमिनिस्ट्रेशन में उसको वार्ड कहते हैं। ये हमारी एक रचना है। आपके जैसे मंडल प्रधान होंगे तो वो मंडल के उतने एरिया के प्रधान है जहां पे एक काउंसलर है। उसके आगे बढ़ते हैं, हमारे 6 या 7 मंडलों को मिलाकर एक जिला बनता है। जैसे अभी आपने हाथ खड़ा किया, जिला नंबर 1 हमारा 1 सेक्टर से लेकर 24 सेक्टर तक प्लस 36 सेक्टर एक बीच में आता है, क्योंकि 4 नंबर जो वार्ड है वो 23, 24 और 36 को मिला के बनता है। 33 भी बीच में आता है, पार्टी का ऑफिस भी आता है, तो हम कई बार उसको उधर भूल जाते हैं। अब ये क्या है कि ये पूरी रचना, अभी आपने हाथ खड़ा किया, जिले की किया, आपको पता होना चाहिए मैं कौन सी समिति से हूं, कौन से मंडल से हूं, कौन से जिले से हूं। प्रदेश तो आपको सबको पता ही होगा, चंडीगढ़ से, ये तो पता है ना कि कोई ऐसा आदमी भी है जिसको पता नहीं कि हम चंडीगढ़ से नहीं है। सो चंडीगढ़ एक स्टेट हो गया, उसके नीचे हमारे 5 जिले हो गए, 5 जिलों के नीचे हमारे 34 मंडल हो गए, 34 मंडलों के नीचे हमारे 522 बूथ हो गए। ये रचना है चंडीगढ़ की, जो आप सबको मालूम होनी चाहिए। जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। हो सकता है आपका जब इम्तिहान लिया जाए तो ये सवाल उसमें डाल दिया जाए। तो मैं पहले ही आपको पेपर लीक कर रहा हूं, तो ये चीजें जरूर ध्यान से देखें। एक स्लोगन भी था, बूथ जीता, देखो फिर भूल गए, बूथ जीता। ये इसलिए मैं बीच में बोलता हूँ, कुछ लोगों को जरा ना थोड़ी सुस्ती आ जाती है। ये टाइम ऐसा है, नाश्ता चढ़ना शुरू हो जाता है, तो जरा थोड़ी सुस्ती को भगाने के लिए बीच बीच में ये बोलना पड़ता है। नहीं तो मैं पूरा गीत शुरू कर दूंगा सुस्ती को भगाने, वो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए बीच में ये छोटे छोटे ये चीजें। दूसरा भाग हमारा आज के कार्य का है कि कार्यकर्ता
आज बाजार में घूमता है, कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है, मार्केट में खड़ा होता है, कहीं लेडीज की पार्टी चल रही होती है, किटी पार्टी चल रही होती है, शाम को कहीं शादी में, कहीं पे प्रोग्राम में। अब वहां पे आप क्या करते हैं कि कोई व्यक्ति बोलता है कि यार हमारी ना सरकार जो है ना अच्छा काम नहीं कर रही। कई बार कहते हैं कुछ काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा जी, ये भी बोलते हैं जो जिन्होंने सुना है जरा सिर हिला दें। हाँ, सुना है सिर। अब आप में से कई लोग हैं जो उस समय चुप कर जाते हैं, वो भी हिला दे सिर जो चुप रह जाते हैं, अब कोई नहीं हिलाएगा, लेकिन कई चुप रह जाते हैं। ये आज के कार्यकर्ता का निर्माण का यही एक काम, एक वर्ग आपके लिए रखा गया जिसमें पार्टी की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं आपको वो बताए गए, वो बताए जाएंगे, आप उसको नोट करिएगा। नोट करके जब जनता के बीच में बैठते हैं तो जनता आपको कोई उल्टा सीधा ऐसी बात कहती है, मैं आपको 2-4 उदाहरण दूंगा। मुझे बताएं, आप दिवाली के दिन आप घर से बाहर निकलते हैं तो घर से बाहर निकलते हैं तो अपने इंडस्ट्री या दुकान के पूजा के लिए जाते हैं, या अपने कोई बहुत करीबी दोस्त या रिश्तेदार को मिठाई देने के लिए जाते हैं ऐसे। देश का प्रधानमंत्री दिवाली के दिन क्या करता है, किसी को मालूम है? कश्मीर में जाके सैनिकों के साथ सेलिब्रेट करते दिवाली। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी दिवाली के दिन सवेरे 5 बजे जहाज में बैठ के 500 किलो मिठाई लेके साइचन के बॉर्डर पे जाते हैं और जवानों के साथ अपनी दिवाली मनाते हैं, अपने घर वालों के साथ नहीं मनाते। ऐसा प्रधानमंत्री आपको मिला है, जो एक फख्र की बात है। ये छोटी बात नहीं है, कहना बहुत आसान होता है किसी को कहना। कोई अपने घर से, हम लोग कई बार पार्टी के काम के लिए कहते हैं तो दिवाली से 10 दिन पहले तक और 5 दिन बाद तक कार्यकर्ता कहते हैं बाजी थोड़े से पैसे कमा लेते हो, दुकानदारी चल रही है, इसलिए तुम कम लगाई जा रहे हो। कार्यकर्ता हमको सब कुछ आके बोलता है कि यही तो 4 दिन है कमाई करने के, मत करो ऐसे, मत करो। घर वाले भी उसको डांटते हैं, अरे भाई इतना सा घर का काम है, ये सफेदियां करानी है, वो करना है, ये करना है। घर में भी बंदे को सुननी पड़ती होगी। आज तो बहनें भी हैं, सबको मालूम है घर में क्या क्या आप शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। बेचारा आदमी क्या करे, उसको माननी पड़ती है। लेकिन एक व्यक्ति घर से ऐसे निकल के जवानों के साथ समय निकालता है, वो व्यक्ति देखिए कैसा हो। आपने देखो देश पुराने से पुराने टाइम पे आप देखो, कभी आपने सुना है कि भारत देश ने दुनिया के किसी देश के ऊपर अटैक किया हो? कभी सुना है? आज तक भारत के ऊपर अटैक हुआ है, लेकिन भारत ने कभी किसी पे अटैक नहीं किया। होता क्या है कि वो जो अंदर जो होती है ना, वो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है कि यार जो भी व्यक्ति आता है वो हमारा मिसयूज करता है। पहले तुर्क के लोग आए, उन्होंने किया, पुर्तगाल के आए, मुगल आए, वो उन्होंने किया, अंग्रेज आए, उन्होंने किया। फाइनली हमको आजादी मिली। उसके बाद भी हमारे कितने भाग हुए। अफगानिस्तान हमारे से अलग हुआ, नेपाल हुआ, तिब्बत हुआ, बांग्लादेश हुआ, ये कितने एरिया, ये पाकिस्तान हुआ, आजाद कश्मीर हुआ, ये हिस्से देश से टूटते गए। आज जब ये प्रॉब्लम शुरू हुई तो पहली बार इस समय में ये आया कि जिस वक्त मणिपुर के अंदर आकर उग्रवादियों ने हमारे जवानों के ऊपर आघात किया, तो उसका बदला लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री के आदेश के ऊपर सैनिकों ने म्यांमार के अंदर जाकर वहां 400 लोगों को मारकर आए और ये कहा कि हमारे देश के साथ कोई व्यक्ति ऐसी बात नहीं कर सकता। जब आप खड़े होकर ये बात करेंगे तो दूसरा आदमी का मन जो है वो टूट जाता है। उनके प्रधानमंत्री क्या थे? आपको तो महीनों तक पता ही नहीं लगता था कि देश में प्रधानमंत्री नाम की कोई चीज भी है कि नहीं है।
यहाँ पे आपको लगता है कि रोज प्रधानमंत्री आपको कुछ बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं। आज भी 11 बजे मन की बात आज भी आनी है। आप जैसे लोगों में से ही कोई ना कोई वो लेकर कोई अंदाजा कोई आपसे लेके सुझाव लेकर उसके बारे में बोलते हैं। एक टू वे ट्रैफिक लोगों के साथ लिंक हुआ, कितनी तरह की स्कीम्स उसमें इनक्रेडिबल इंडिया के ऊपर आई, उसमें मेक इन इंडिया के ऊपर आई, स्वच्छ भारत के ऊपर कैंपेन आई, स्किल इंडिया के ऊपर कैंपेन आई, मेक इन इंडिया के ऊपर आई। आप देखिए कि कितनी कैंपेन्स हैं जिसकी डिटेल्स में आपको अभी पता लगेगा अगले सत्रों में। मेरा ये कहना है कि जो कार्यकर्ता है उसको इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी सरकार अच्छी सरकार। ये हमारा आज का दूसरा नारा है, हमारी सरकार नहीं, ऐसे नहीं अच्छी बनेगी। जरा सारे जो सोए हुए हैं उनको जागना पड़ेगा। हमारी सरकार, हमारी सरकार बन गई अच्छी, हो गई ना। ये चीज का ध्यान रखना है। ये दूसरा स्लोगन है, ये भी बीच बीच में हम बुला के चेक कर लेंगे। रवि जी जरा आप दिन भर ये चेक करते रहना किस किस को भूल तो नहीं गया। ये बात याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि कई बार हमारे कार्यकर्ता जो हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 में से 8 काम कर दिए। हमारा कार्यकर्ता बोलता है यार ये जो 2 काम जो नहीं किए ना बड़ा मुश्किल हो रहा है जी, बाजार में लोग बड़ी गालियां देते हैं जी, वो सैनिकों वाला रह गया ना जी, अभी वो बहुत करते हैं, बहुत मुश्किल पड़ रही है जी। अपना कार्यकर्ता शुरू हो जाता है। कांग्रेस ने 10 काम करने थे, कांग्रेस ने उसमें से 2 किए। उसका कार्यकर्ता बाजार में क्या घूमता है, और देखो मनरेगा देती सानू, मनरेगा मनरेगा स्पेलिंग याद करता करता उन्हें 5 साल काट देते, मनरेगा मनरेगा करते। ये कांग्रेस का कार्यकर्ता करता है। ये भाजपा का कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता में फर्क देखिए। कौन कार्यकर्ता ठीक है? कांग्रेस वाला। आप दोबारा आ गए हैं ट्रेनिंग में, आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं होनी चाहिए। ये देख लीजिए देवी जी, देखिए मैं देख रहा हूं कौन कौन लोग पहले कर चुके हैं हासिल। ये डबल ट्रेनिंग नहीं है, तो इसका ध्यान रखना। इनको सारा पेपर पहले से लीक है, पता है इनको ये क्या बोलेंगे क्या पूछेंगे, इसलिए आपने जवाब नहीं देना। क्या कह रहा था मैं? कौन सा अच्छा है? कांग्रेस का। देखो हमारे प्रशिक्षण में हम ये बता रहे हैं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता अच्छा। देखो अच्छाई कहीं से भी मिले ले लेनी चाहिए। आप इस चीज का ध्यान दें। आपकी सरकार ने जो अच्छे काम किए हैं उनके बारे में बात करें। अगर कोई कमी रह गई है तो अपने सीनियर को बता दें, जनता के बीच में बात ना करें। ये एक आज का आपने गुर लेके जाना है कि जहां पर भी बात होती है आपने पार्टी की तारीफ करनी है, सरकार की तारीफ करनी है। जो चंद अच्छी चीजें आपको याद आती हैं उनके बारे में बोलना है। अपनी सरकार फिर बोल जाते हैं बीच में, अपनी सरकार। हाँ, ये दिमाग के अंदर ये बात को डाल के रखना है। कोई भी व्यक्ति कुछ कह दे कि मेरे को, तो यही बात कहेंगे। मुझे लगता है कि हम जब तक ये कुछ चंद मूल चीजें हैं अगर इनका ध्यान नहीं रखेंगे तो पार्टी के कार्यकर्ता का निर्माण अधूरा रह जाएगा। कार्यकर्ता के निर्माण के लिए एक मैंने हमारे वर्ग में मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, उसका निर्माण को कैसे आप याद रख सकते हैं। मेरे को लगता है अगर हम उस चीज को याद रखेंगे, मैं कोशिश करता हूं कि कोई ना कोई कहानी के साथ आपको चीज बताऊं, क्योंकि आप बातें तो भूल जाओगे लेकिन कहानी याद रखते हैं। मैं एक जगह एक भाषण पे गया तो वहां पे जब मैं कोई
3 साल बाद वो दोबारा उन लोगों को मिलने के लिए गया, तो वो मेरे को कहते हैं, उसमें से एक व्यक्ति मेरे पास आया कि आपने 3 साल पहले हमारे को ये कहानी सुनाई थी। मैंने कहा यार कहानी तो सुनाई थी, नाल इतना कुछ सिखाया था। कहता जी वो तो भूल के, कहानी याद है। ये जैसे होता है ना, आप गोली खाते हो, कोई कड़वी गोली होती है, खाते हैं ना कई बार दवाई, कड़वी होती है। अब जो कड़वी होती है दवाई, उसको क्या करते हैं, कैप्सूल होता है ना, उसके अंदर भर देते हैं। वो कैप्सूल अंदर चले जाता है, दवाई खाई गई, लेकिन आपको कड़वी नहीं लगी। यही कहानी एक कार्य करती है कि वो आपको कड़वी नहीं लगती, लेकिन आपको याद रह जाएगी, आपको ध्यान नहीं ज्यादा देना पड़ेगा। मैंने उसके लिए एक आपको ध्यान दिलाने के लिए पेंसिल की विशेषताओं के साथ कार्यकर्ता की विशेषता को जोड़ा। आप ये नोट कर सकते हैं, पेंसिल आप सबने देखी होगी। मैं आपको 5 गुण पेंसिल के बताऊंगा, जो 5 गुणों के साथ आप कार्यकर्ता के निर्माण की बात आप आगे जाकर लोगों के साथ कर सकते हैं। बाद में लोग भूल जाते हैं, लेकिन पेंसिल वाली चीज याद रहती है, तो कार्यकर्ता वाली भी याद रहती है। मैं कोशिश करता हूं कार्यकर्ता की याद रख के पेंसिल को याद रख सकूं, लेकिन आप पेंसिल भी याद कर लेंगे तो आपको तब भी फायदा रहेगा। सबसे बड़ा पहले काम है, पेंसिल कभी अपने आप काम नहीं करती, पेंसिल को किसी के हाथ में दिया जाता है। हाथ में देने का मतलब, कार्यकर्ता अकेला कुछ नहीं कर सकता, कार्यकर्ता को पार्टी के साथ जुड़ना पड़ता है, लोगों के साथ जुड़ना पड़ता है, लोगों को अपने साथ जोड़ना पड़ता है, किसी को सौंपना अपने आप को पड़ता है, और कुछ लोगों को अपनी तरफ सौंपाना पड़ता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? पेंसिल पकड़ते हैं आप हाथ में, पेन पकड़ा होगा आपने सबने, देखिए जरा, अगर ये हाथ में ना पकड़े तो पेन भी वो काम नहीं कर सकता जो आप काम करना चाहते हैं। इसी तरीके से कार्यकर्ता को किसी ना किसी नेता के साथ, किसी ना किसी वर्ग के साथ, किसी ना किसी समुदाय के साथ आप जब जुड़ेंगे नहीं, यहाँ पे कई लोग बैठे जो अपने अपने समुदाय के साथ भी जुड़े हुए हैं, कुछ लोग होते हैं अपने समुदाय से भी कटे होते हैं, कुछ ने अपनी जाति के साथ जुड़े होते हैं, कुछ धर्म के साथ जुड़े होते हैं, कुछ किसी वर्ग के साथ जुड़े होते हैं, कुछ लोग कोई अपनी जो मंडली बनाई होती है, कोई आर्ट ऑफ लिविंग वाले हैं, कोई दूसरे, कोई ऐसे जो समुदाय हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप जब तक ऐसा जुड़ाव नहीं करोगे, कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है, उनकी कमेटियां हैं, कोई मस्जिद की कमेटी है, जहां पर भी आप कोशिश करें, आप कार्यकर्ता को लोगों के साथ जुड़ना चाहिए, वहां पे कमेटी में शामिल होना चाहिए, उनको अपने साथ शामिल करना चाहिए। कोई वकील लोग हैं तो वकीलों का समुदाय है, कोई टीचर लोग हैं तो टीचरों का समुदाय है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उनका समुदाय है, कोई संगीतकार हैं तो उनका समुदाय है, कोई इंडस्ट्री वाले हैं तो उनका समुदाय है, कोई ट्रेडर्स हैं तो उनका समुदाय है। हर तरह के समुदाय आपस में आप कितने लोगों को साथ में जोड़ सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। किसी को हाथ में पकड़ाना और किसी का हाथ पकड़ना, ये सबसे पहली चीज है जो पेंसिल से सीखनी चाहिए। दूसरी चीज पेंसिल से सीखने वाली है, पेंसिल कभी काम नहीं कर सकती जब तक पेंसिल को घटा ना जाए। शार्पनर में डालते हैं या ब्लेड से काटते हैं, चाकू से काटते हैं, तो पेंसिल को दर्द तो होता ही होगा। कितना दर्द होता होगा, उसको पूरा आप देखिए, उसकी घटाई होती है, उसका कवर फट फट के निकलता है, लेकिन जब तक उसकी घिसाई पिटाई वो ना हो तब तक उसका असल जो है वो बाहर नहीं आ सकता। इससे हमको क्या शिक्षा मिलती? कार्यकर्ता को मेहनत करनी पड़ेगी, कार्यकर्ता को किसी ना किसी को कभी ना कभी उसको डिसिप्लिन करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, प्रताड़ना करनी पड़ेगी, कहीं रोकना पड़ेगा। हमारे कई कार्यकर्ता करते हैं, माइक से ऑर्डर हो रहा होता है कि चुप कर जाओ, लेकिन बातचीत जारी रहती है।
हो रहा होता है ना, अभी भी हो रहा है। माइक से ऑर्डर आता है अभी बैठ जाओ, प्रोटेस्ट नहीं करना, अभी बैठ जाओ। कुछ कार्यकर्ता होंगे कि नहीं जी हम तो प्रोटेस्ट करेंगे। अब जो पार्टी माइक से बोल रही है, कोई मंडल प्रधान, जिला प्रधान, प्रदेश प्रधान, आपको जो इंस्ट्रक्शंस आ रही है उसका पालना तो करनी पड़ेगी। कई बार मन के खिलाफ भी होती है, आपका दिल करता है कि ये प्रोटेस्ट हमें नहीं करना चाहिए, पार्टी का निर्णय आ जाता है प्रोटेस्ट करना है तो प्रोटेस्ट करना पड़ता है। कई बार आता है कि प्रोटेस्ट होना चाहिए, पार्टी कहती है नहीं करना। कई बार कहती है बैठ जाओ, कई बार कहते हैं खड़े हो जाओ। तो ये बात नोट करने वाली है कि आपको सही बनाने के लिए पार्टी आपका प्रशिक्षण, आपको सिखाना, आपको प्रताड़ना, आपको आपकी सिखलाई करना और धुलाई करना, वो सारे कार्य वो पार्टी करेगी, तभी आप एक अच्छे निखर के सामने कार्यकर्ता बन पाओगे। तीसरी चीज से सीखने वाली है, पेंसिल बाहर से लकड़ी में होती है, अंदर सिक्का होता है। पेंसिल की असल चीज क्या है? सिक्का है ना। तो सिक्का जो अंदर होता है, लकड़ी बाहर होती है। आप लकड़ी से लिखोगे तो लिख तो नहीं सकते, उसको काट के सिक्का बाहर निकालना पड़ता है, तभी पेंसिल लिखेगी। इसका मतलब है जो असल है वो आपके अंदर है। शरीर आपका एक मुखौटा है, इस चीज को आप जरा ध्यान रखिएगा। भाग है वो असल भाग है। अब आपका चेहरा एक है। आज आप मोदी जी को देखते हो तो क्या मोदी जी की ताकत उनके चेहरे में है या उनके काम में है? मोदी जी की ताकत उनके चेहरे में है या उनकी सोचने की शक्ति में है? मोदी जी की ताकत उनके चेहरे में है या उनकी कार्य क्षमता में है? इसलिए आप असल में क्या हैं वो आपके अंदर है, और जो अंदर की चीज है वो ही असल है। इस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हेयर स्टाइल बढ़िया बना लें, दाढ़ी अच्छी रख लें, टोपी अच्छी पहन लें, मफलर अच्छा डाल लें, कुछ भी ऐसा कर लें, ये हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान है हमारे अंदर क्या है, हम पार्टी के लिए कितने समर्पित हैं, हम पार्टी के लिए कितने अटैच्ड हैं, हम पार्टी की बात लोगों के बीच में कैसे रखते हैं, हम एक प्रोटेस्ट करना है तो उसको कैसे लीड करते हैं, हम जनता को इकट्ठा कैसे करते हैं, हम जनता के साथ जुड़ते कैसे हैं, हम जनता को अपने साथ कैसे जोड़ते हैं, हम किस तरीके से पार्टी के हर कार्यक्रम में शामिल होते हैं, हम पार्टी को कैसे नई नई चीजों के बारे में जानकारी देते हैं, हम कैसे पार्टी को कोई ऐसा सुझाव देते हैं कि ये काम ऐसे किया जाए, हम अपने दिमाग का, अपनी प्रतिभा का, अपनी जो सोचने की शक्ति का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हमारी असल है। हमारा ऊपर का मुखौटा हमारे को काम नहीं आएगा, जो हमारी असल हमारे काम है। ये हमारी तीसरी चीज है जो पेंसिल से याद रखने वाली, पेंसिल से याद रखने वाली है। जहां भी जाती है पेंसिल, आपके हाथ में पेन है, क्या आप ये पेन को याद रखोगे जब पेन ने कुछ लिखा ही ना हो? याद रखोगे? आपको लगेगा पेन भी कुछ नहीं है। आपको ये लगेगा कि पेन जो है वो असल में तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है जो आपकी जेब में पड़ा है। पेन के साथ या पेंसिल के साथ जहां पर भी पेंसिल जाती है वो अपना निशान छोड़ के आती है। तो क्या शिक्षा मिलती इससे हमें? कार्यकर्ता के लिए क्या शिक्षा है? दरवाजा बंद करो। वहां अपनी पहचान छोड़ के आए। मैं आज के संदर्भ में आपसे पूछता हूं, आज के इस कार्यक्रम में आप यहां से कुछ सीख कर जाएं और पार्टी के लोग आपको सिखा कर जाएं, तो इसका मतलब है हमने आज की पहचान अपनी छोड़ी। अगर आज आए, यहां पर बैठे, 4 भाषण सुने,
घर को चले गए, सीखा कुछ नहीं, तो समझो आज का दिन भी हमने व्यर्थ गवा दिया। जहां पर जाए वहां पर अपना कुछ ना कुछ निशान छोड़कर आए, जनता को समझा कर आए, जनता से समझ कर आए और जनता को बताकर आए। ये कार्यकर्ता की पहचान है कि अपना निशान जहां पर जाए वो जरूर छोड़ना। पांचवी और अंतिम शिक्षा जो हमें पेंसिल से मिलती है वो है कि कोई गलती हो जाती है, कोई भूल हो जाती है पेंसिल से, तो पेंसिल के पीछे एक रबड़ होता है, इरेजर कहते हैं उसे, उसमें रबड़ होता है। अब कुछ गलत लिखा जाए तो पेंसिल का रबड़ पकड़ के हम फटाफट उसको मिटा लेते हैं। इसका मतलब क्या है? कई लोग किसी वक्त पार्टी में कोई गलती हो जाती है, वो कार्यकर्ता ही अपने आप को कटा सा महसूस करता है। मैं सब पार्टी के अधिकारियों से ये दरख्वास्त करूंगा, गलती हर एक से होती है, अधिकारियों से भी होती है। सिर्फ इतना ध्यान दें कि जो गलती एक बार हुई है वो गलती दोबारा ना हो, ये कार्यकर्ता की पहचान है। लेकिन दोबारा गलती अगर हो जाए तो वो गलत है। लेकिन आप तब भी नई गलती तब भी कर सकते हो, नई गलतियां चाहे करते जाओ, लेकिन पुरानी गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है बड़ों के लिए कि गलती हो गई तो उसे माफ कर दिया जाए, बुला दिया जाए। गलती मन के अंदर नहीं रखनी किसी ने, क्योंकि जब तक हम इन चीजों से आगे नहीं बढ़ते तो मुझे लगता है कि एक अच्छे कार्यकर्ता का निर्माण नहीं हो सकता। 5 चीजें मैंने आपको पेंसिल के माध्यम से बताई हैं। पहला कि किसी के हाथ में देना, दूसरा पेंसिल को घटना, तीसरा पेंसिल का असल पेंसिल का सिक्का है, चौथा जहां पे जाओ अपना निशान छोड़ के आओ, और पांचवा गलती हो जाए तो रबड़ से मिटा दो। अब इसको कार्यकर्ता को आप यह नोट करके अपने परिवार में भी डिस्कस करो, अपनी समिति में बैठ के भी कार्यकर्ता के गुणों का वर्णन करो। कितने परिवारों को आपने जोड़ना है? भूल गए? कम से कम। ये नहीं है कहीं कहते कि जी 5 महीने पहले से जोड़े हुए हैं, इसलिए टंडन जी ने कहा मैं घर जाके बैठ गया, क्योंकि 5 तो पहले से ही है। आज से 5 नए जोड़ लेना जिन्होंने पहले से जोड़े हुए हैं, ठीक है? अगले 5 देखते हैं कि क्या करते हैं, और उनके साथ मीटिंग करना, उनको बताना। मुझे लगता है कि कार्यकर्ता के निर्माण का ये सबसे बड़ा भाग है। इसके साथ ही साथ हमारी समय सीमा भी समाप्त हो रही है। मुझे 50 मिनट कहा गया था, मेरे को लगता है शायद 50 मिनट तो हो गए हैं। 10:10 पे मुझे माइक दिया था, 11 बजने में 1 मिनट है, तो 1 मिनट में मुझे अपनी बात समाप्त करनी है। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, कार्यकर्ता कई बार उल्टी सीधी बातों के बीच में आ जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की भी एक निशानी है, उसको भी ये समझना चाहिए। एक सुकरात का ना एक वो आता है ट्रिपल फिल्टर। एक व्यक्ति आया सुकरात के पास, वो कहता है मैंने तुम्हें एक बात बतानी है। कहता एक बार मुझे चेक करने दो ट्रिपल फिल्टर में से। ट्रिपल फिल्टर मतलब 3 फिल्टर लगाता है वो कहता है जो तुम बात मुझे बताना चाहते हो क्या वो बात सच्ची है? वो कहता है जी सच्ची मुझे पता नहीं है, शायद झूठी हो। कहते अच्छा, पहला फिल्टर फेल हो गया। दूसरा पूछते हैं कि जो तुम बात मुझे बताना चाहते हो क्या वो बात अच्छी है? कहता जी अच्छी तो बिल्कुल नहीं है, बात तो बहुत बुरी है। कहता दूसरा फिल्टर भी फेल हो गया। तीसरा फिल्टर पूछा जो तुम मुझे बात बताना चाहते हो उससे किसी का भला होगा? कहता जी भला तो नहीं होएगा, नुकसान चाहे हो जाए। कहते तो तुम वो बात तुम मुझे बताना चाहते हो जो शायद झूठ है, किसी के फायदे की बात नहीं है,
और अच्छी भी नहीं है, तो भैया बताना क्यों चाहते हो? ऐसी बात कार्यकर्ता को भी नहीं बतानी चाहिए। कई बार बाजार से सुनते हैं हमारे नेता ने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा बोल दिया, हमारे मंत्री ने ऐसा कर दिया। वो कार्यकर्ता शाम को अपने वो फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर अनाप शनाप मैसेज शुरू कर देते हैं, ये हमारे नेता ने क्यों कहा, जैसे सारा बॉडी करने की जिम्मेवारी हमारे कार्यकर्ता को दी गई। उस पर एडवाइस शुरू हो जाती है, फिर सारे अपना कमेंट करेंगे। ये नहीं देखेंगे, आजकल एक बहुत प्रचलित है, वो जो पीछे से चीज आ रही होती है ना, उसको कॉपी करके आगे भेजना व्हाट्सएप ग्रुप में बड़ा आसान लगता है। एक हमारे कार्यकर्ता बड़े एक्सपर्ट हैं उसमें, वो क्या करते हैं जी, वो जो घोटाला हुए हैं 1993 से घोटालों की लिस्ट बना के जो है ना वो उसमें डाल देते, देखो जी कितने घोटाले किए, वो सारे ग्रुपों में डालते जाते हैं। मैंने उस व्यक्ति को फोन किया, मैंने कहा भाई साहब इसके बीच में एक वो भी घोटाला लिखा हुआ है कि जो 1999 और 2000 में हुआ, उस समय अटल जी की सरकार थी, यार तुम देख के तो डालो, कम से कम कौन सा घोटाला बाहर दिखाना है तुमने, वो तो देख लो। ओहो, कहता भाई साहब मैंने वो चीज तो नोट ही नहीं करी, क्योंकि पीछे से आया हुआ था। उसको कट पेस्ट करना, आजकल बच्चों के हाथ तो बहुत तेज चलते हैं, बूढ़ों के हाथ भी तेज हो गए हैं, व्हाट्सएप जब से आए जवान हो गए, वो नई नई चीजें भेजते हैं। तो आप ये चीज का ध्यान रखें, कौन सी चीज आगे देनी है। ये ट्रिपल फिल्टर का इस्तेमाल कर लें, अच्छी चीज है, फायदा होगा उसका। किसी को ये सच्ची चीज है, कईयों ने वो पढ़ा ही नहीं होता, चेक भी नहीं किया होता, क्योंकि पीछे से आया आगे कर देंगे। तो मेरी आप सबसे प्रार्थना है, आज के इस प्रशिक्षण अभियान के इस वर्ग से हम ये शिक्षा लेकर जाएं घर में कि हमको आज से एक अच्छा कार्यकर्ता बनना है, हमको कल से एक अच्छा नागरिक बनना है, और हमको अपनी और अपनी पार्टी को और आगे लेकर जाना है, अपने नेता की कही हुई बात के साथ साथ चलना है। मुझे लगता है कि ये चीजें अगर हम याद रखते हैं तो शायद आज के इस वर्ग का पूरा भरपूर हम फायदा उठा पाएंगे। और मैं आज के इस वर्ग में आप सब लोग जो आए, आपका धन्यवाद करूंगा। और एक बार जो नारे जो मैंने याद कराए हैं, बूथ जीता, बूथ जीता, अपनी सरकार, अपनी सरकार, ये चीजें जरा याद रखेंगे। और एक बार पुनः हम लोग इसका गीत का जो पहला मुखड़ा है जरा उसको बोलेंगे, तब तक मैं अपना स्थान लूंगा। आपका धन्यवाद। शुरू करेंगे। जरा जोर से भाई। अरुण गगन पर महाप्रगति का, दोबारा बोलो यही, महाप्रगति का कान उठा, रट बदली, सबसे बोलेंगे तब तक यही चलता रहेगा। पीछे वाले सब बोलिए दोबारा से। अरुण गगन पर महाप्रगति का